हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट्स यानी समुच्चय। सेट्स यानी हिंदी में समुच्चय। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत जो हम टॉपिक कर रहे थे अभी रिसेंटली प्रीवियस सेशन में, उसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे हम। तो ध्यान पूर्वक चीजों को समझें पहले कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने किया था। एक तो आपको पता होगा द एम्प्टी सेट क्या होता है ना। द एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था हमने प्रीवियस सेशन में, क्योंकि एम्प्टी सेट के आधार पे ही हम क्वेश्चन करेंगे कुछ। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमने किया था वो किया था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है। परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब इन्हीं के आधार पे आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए हमने विद एग्जांपल किया था। वो क्यों किया था? ताकि क्वेश्चन के बारे में थोड़ी बहुत समझ हो जाए आपको। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन समझिए, मैं आपको थोड़ी ही हिंट भी दे देता हूं कि भाई किस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है। विजिबल है सबको? अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। मैंने क्या बोला था आपको कि भाई अगर आपके आपके सामने वॉइड या फिर नल या फिर एम्प्टी सेट्स ये वर्ड यूज हो, इनका मतलब एक ही होता है, वन एंड द सेम थिंग, कि ये बात हो रही है एम्प्टी सेट के रिक्त समुच्चय की। भले ही नल सेट बोल दिया हो, इसका मतलब एम्प्टी ही होता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। तो सबसे पहला पार्ट आपको दिया, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या ये एक नल सेट है या नहीं है, ये बताना है। तो बच्चों देखिए, जो आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखी मिलेगी ना, उसको पहले अच्छे से आपको एनालिसिस करना है। अब मुझे ये बताइए कि भाई ओड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर तो ये होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है कि नहीं? चलते जाओ, करते जाओ काउंट। ये हो गए नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अगर हम बात करें, ठीक है, ये हो गए नेचुरल नंबर। अगर हम बात करें ऑड नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, तो देखिए ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन कौन से होते हैं, ये तो पता होगा आपको। बेसिक चीज है। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बच्चों जो 2 से डिविजिबल ना हों। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरे पूरे भाग नहीं होते हैं, और इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से पूरे पूरे भाग होते हैं। तो यहाँ ऑड नेचुरल नंबर की बात की गई है, तो देखिए 1 जो हो गया वो ऑड नेचुरल नंबर है, 3 हो गया वो ऑड नेचुरल नंबर है, 5 7 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बात हो रही है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर भी हो और वो 2 से डिविजिबल भी हो। ऐसा कैसे मुमकिन है भाई? क्योंकि ऑड में तो हम छाट के वही नंबर्स लिख रहे हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, और आप यहाँ बोल रहे हो कि भाई ऐसे ऑड नेचुरल नंबर हो जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब इसमें तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं सेट में। इसीलिए दैट इज वाई जो पार्ट 1 है वो नल सेट होगा। क्या होगा? नल सेट होगा, है कि नहीं? बाकी के देखिए तीनों पार्ट्स बिल्कुल इसी प्रकार से आप करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से। और अगर कहीं डाउट हो पूछ लीजिए, अदरवाइज मुझे इनका आंसर चाहिए बच्चों। मुझे इनमें से बस ये बताइए कि कौन से नल सेट हैं, अदरवाइज जल्दी से इसको सॉल्व करो।
तो बच्चों अब तक तो कर लिया होगा वैसे आपने। देखिए सेकंड पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पार्ट 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो बस अगर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो प्राइम भी है और इवन भी है तो ये सेट नल सेट नहीं होगा, और अगर ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो भी नल सेट होगा। तो प्राइम नंबर्स लिखिए 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। तो हमें बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ही हमें एक ऐसा प्राइम नंबर मिल गया जो इवन है। बाकी ऑड प्राइम नंबर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो 2 है ये इवन प्राइम नंबर है कि नहीं? तो मतलब 2 तो आता है इसमें, 2 तो आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये नल सेट या एम्प्टी सेट कहाँ हुआ? एम्प्टी सेट मतलब तो खाली अगर ये हो या फिर 5 से डिनोट किया जाता है, दैट मीन्स ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट। ठीक है, बस मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि रीजन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको विद रीजन इसका आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, जो रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। इसी तरह देखिए थर्ड पार्ट की बात हो रही है, तो तीसरे भाग में क्या बोला गया है भाई, ऐसा नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, समझ गए भाई, एक से ऊपर सारी प्राकृत संख्या होती है, एक से स्टार्ट होती है। जो बोला गया है कि x 5 से तो छोटा हो और x 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई एक नंबर पॉसिबल है जो 5 से छोटा भी हो 7 से बड़ा भी हो? असंभव है। तो 5 से छोटा क्या आ जाएगा भाई, 1 2 3 4 में से कोई होगा, लेकिन 7 से बड़ा क्या होगा, 8 9 10 11 या इससे आगे जो भी होंगे। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए ये संभव नहीं है, तो ये एक नल सेट हो गया। ठीक है, अब देखिए y such that y is a point common to any two parallel lines। ये क्या बोल दिया इन्होंने, ये कुछ ऐसा बोला है बच्चों कि दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखाएं, पता है ना आपको? तो दो समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इन दोनों पैरेलल लाइन पे कोई y एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों पे कॉमन है। अगर y यहाँ पे होगा तो इस पे कैसे हो सकता है? पैरेलल लाइन तो कभी मिलती ही नहीं, जब मिलेंगी तो भाई कॉमन पॉइंट मिलेगा हमें, लेकिन ये तो कभी नहीं मिल सकती, तभी तो पैरेलल लाइंस हैं। इसीलिए ये हो गया एक नल सेट। ठीक है, या फिर एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का मतलब ही वही होता है कि जिसमें कुछ ना हो। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई डाउट हो बच्चों आप पूछ लीजिए, अदरवाइज जल्दी से इसको नोट डाउन करवा। तो बच्चों सबने कर लिया होगा नोट डाउन इसको। अब अगला सवाल करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, यहाँ बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड आर और इनफाइनाइट। तो भाई फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, है कि नहीं, या एम्प्टी सेट। और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके भाई डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते, एलिमेंट्स भी उनके इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, काउंट करना जिनको पॉसिबल नहीं है। तो देखिए सॉल्व करते वक्त सबसे पहला पार्ट अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कितने? 12 मंथ होते हैं। तो भाई ये तो एक डेफिनेट नंबर है, सिर्फ 12 एलिमेंट ही तो है इसमें। तो ये क्या हो गया, कौन सा सेट हो गया? दिस इज अ फाइनाइट सेट, दिस इज अ फाइनाइट सेट। इसी तरह से
सेकंड पार्ट की बात करें अगर हम, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे डॉट डॉट लगा दी। क्या मतलब है इसका, 1 2 3 आगे डॉट डॉट लगा दी, मतलब ये काउंटिंग इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। तो इसका तो हमें पता ही नहीं कितने सेट है, इसमें नहीं पता ना। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जो इनफाइनाइट तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है। इसीलिए ये क्या हो गया, कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट। क्यों हो गया, क्योंकि इसके भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट नहीं है, हम काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत है ये तो, ठीक है। इसी तरह से पार्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ देखिए आप और सॉल्व करके बताइए ये फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट है। तो बच्चों कर लिया होगा, बहुत सिंपल सिंपल से है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोला गया है कि भाई थर्ड वाले में 1 2 3 फिर डॉट 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 लिख दिया, तो मैंने बताया था यहाँ पे डॉट 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 लिख दिया तो ये अनगिनत तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इन्होंने लिखा है 99 और 100। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 2 3 ऐसे हम नेचुरल नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। आगे कंटिन्यू करो, 4 5 6 7 और कहाँ तक लिखना है, 99 100, बस यहाँ पे लास्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ बताइए कि क्या हम इनको गिन सकते हैं, भले ही 100 तक गिनना पड़े लेकिन काउंट तो कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे अगर 1000 तक भी काउंट करना होता हमें और 1000 के बाद बोलते भाई खत्म हो गए ये, तो भी काउंट कर सकते हैं, डेफिनेट नंबर्स है वो, ठीक है। ये डेफिनेट नेचुरल नंबर्स है, इसीलिए ये फाइनाइट सेट हो गया। अब वही यहाँ पे देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ऊपर जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब कितने हो सकते हैं 100 से पॉजिटिव इंटीजर ऊपर, कितने भी हो सकते हैं, 101 102 सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो वो तो लिमिटेड है, 99 से कम प्राइम नंबर से आप काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये फाइनाइट सेट हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन, आगे करते हैं अगला सवाल। देखिए ये है बच्चों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, ये बताना है कि क्या ये नीचे जो सेट गिवन है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बताइए फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है, फर्स्ट वाला। तो एक्स एक्सिस क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस हो जाता है कि नहीं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो जाते हैं। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितनी लाइन पैरेलल हो सकती हैं एक्स एक्सिस के, कितनी भी हो सकती हैं भाई, कितनी भी हो सकती हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। इसी तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं उनको अटेम्प्ट करो और आंसर बताएंगे आप सॉल्व करके। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सारे आप कर सकते हैं ना, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हैं। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट देखिए एक बार।
सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0, तो ये ओरिजिन हो गया 0 0। अब मैं सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, कितने भी सर्कल बना सकता हूँ, देखिए इनके बीच में जो गैप है यहाँ भी बना सकता हूँ। तो ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं हम, इसीलिए इनफाइनाइट हो गया है ना। बाकी सारे आप क्वेश्चन इसी प्रकार से कर सकते हैं। एक ये देखिए, इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है, ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? तो नंबर ऑफ एनिमल्स जो अर्थ पे लिविंग एनिमल्स हैं वो बहुत ज्यादा है नंबर में, है कि नहीं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन काउंट तो किए जा सकते हैं भाई, सब मिलके अगर हम एनिमल्स को काउंट करने लगे तो भले ही बहुत ज्यादा नंबर आएगा, लेकिन एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। बाकी सब तो इजी हैं, आप इजीली कर पाओगे घर पे, तो होमवर्क में कर लेना बाकी, ठीक है, होमवर्क में कर लेना। तो अब हम एक नया टॉपिक करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, समान समुच्चय, ठीक है, क्या हो गया, समान समुच्चय। होते क्या है इक्वल सेट से, देखिए दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, दो सेट्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, एक सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 3 2 1 4। तो मैं बोल सकता हूं कि जो सेट ए और बी है, सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। क्यों? क्योंकि देखिए सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में प्रेजेंट हैं, भले ही उनका ऑर्डर डिफरेंट है, ऑर्डर अलग है, लेकिन वो सेट प्रेजेंट है, सेट बी में सेट ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। और वहीं पे भाई ये भी होना चाहिए कि जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में प्रेजेंट हैं, सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। तो इस तरह से आपको भाई पता लग जाएगा, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई सेट ए के एलिमेंट्स बी में होंगे, बी के ए में होंगे, तो वो क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी यही होगी, मैं डिक्लेयर कर देता हूँ आपको कि भाई ऑल द एलिमेंट्स ईच या फिर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन set B and each element of set B is present in set A, then it is called equal set, ठीक है, तब इनको equal sets बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई परेशानी हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम देखिए इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे भाई यही चीज पूछा गया है, इक्वल सेट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो देखते हैं, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, क्या ए सेट बी के इक्वल है या नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगा, देखिए फर्स्ट पार्ट में एलिमेंट्स चेक करेंगे ए बी सी डी, चार एलिमेंट हैं ए बी सी डी। अब सेट बी में देखिए, सबसे पहले डी है, फिर सी है, फिर बी है, फिर ए है। तो देखिए सेट बी में ए के सारे एलिमेंट्स हैं और सेट ए में बी के सारे एलिमेंट्स हैं, इसीलिए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्लियर है, बहुत सिंपल है ये चीज। अब देखिए सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट की जहां तक बात हो रही है तो उसमें क्या बोला गया है कि भाई सेट ए के एलिमेंट्स हैं 4 8 12 16, सेट बी के क्या एलिमेंट्स हैं 8, तो 8 यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, 8 कॉमन हो गया। फिर 4, तो 4 भी दोनों में है, ठीक है, 16 भी दोनों में आ गया, फिर 18, तो 18 यहाँ पे अलग हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 18 प्रेजेंट है ही नहीं, यहाँ पे तो 16 प्रेजेंट है, इसीलिए ये सारे सेट्स, जैसे सेट ए के
सभी एलिमेंट्स बी में नहीं है, 16 नहीं है ना बी में, और सेट ए का कौन सा नहीं है, 12 नहीं है बी में, है ना। सेट ए का एलिमेंट 12 नहीं है और सेट बी का एलिमेंट 18 नहीं है ए में, इसीलिए ये इक्वल नहीं होंगे, दे आर नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से देखिए बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो होमवर्क में कर लेंगे आप, है कि नहीं बच्चों, ये आप होमवर्क में कर लेंगे, तो अच्छे से इनको नोट डाउन कीजिए और होमवर्क अपना जरूर करके लाया करें। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस